हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी जयपुर की तरफ से एक नई भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें अप्रेंटिस के पदों पे भर्ती मांगी है। तो टोटल 2026 पदों पे भर्ती निकल के आ रही है। ऐसे में अगर आप भी जयपुर डिवीजन से अप्रेंटिस पद करना चाहते हैं यानी अप्रेंटिस का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल से किस तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी मोबाइल से कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये भर्ती देखिए 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और इसका जो आप जनरल और ओबीसी आते हैं तो उसके लिए 100 रुपये लगेगा। अगर वहीं कोई एससी एसटी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहा है तो उसके लिए बिल्कुल फ्री फॉर्म है। तो ये इसके बारे में क्या डिटेल है, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, जो भी प्रॉब्लम आती है मैं आप उसके अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम यानी कि अपना नाम हाई स्कूल के बेस पे भरेंगे। उसके बाद से अपने पिताजी का नाम भरेंगे, फिर अपनी माताजी का नाम नीचे भरेंगे। उसके बाद से ये तीनों भरने के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे श्री एसएमटी नहीं लगाना है, पहले ही लिख दिया है। और यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल है कि फीमेल है। और इसके बाद से आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो कि सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ईयर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मंथ यानी कि आप किस मंथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फिर उसके बाद से तारीख, उसके बाद से आपका नीचे एज आ जाएगा कितने साल के आप हुए हैं। तो टोटल 22 या 10 महीने 6 दिन के हुए हूँ। उसके बाद से आपको अपनी कैटेगरी में एससी है कि एसटी है कि ओबीसी के जनरल में। जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, वहीं ओबीसी वालों को लगता है। यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी स्टेटस यानी कि आप दिव्यांग हैं, जैसे मान लीजिए आपको आंखों से कम दिखना है या कोई हाथ टूटा है, पैर टूटा है, लंगड़े लूले हैं, तो यहाँ से आप यस करेंगे, 40% आपको देना पड़ेगा। अगर यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग नहीं तो आप नो कर सकते हैं। तो सेलेक्ट मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक्स सर्विसमैन आप देख रहे हैं, एक्स सर्विसमैन के ऊपर आपको भी नो कर देना है, क्योंकि आपने कहीं काम नहीं किया है। उसके बाद से आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड भरना है, आपको स्पेस नहीं देना है। स्पेस देंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद से यहाँ पे आप अपना एजुकेशन यानी जो आप क्लास 10th पास हुए हैं वो किस बोर्ड से पास हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड से पास हुए हैं कि या यूपी बोर्ड से पास हुए हैं। तो यहाँ पे सारे बोर्ड का लिस्ट मिल जाएगा। इसमें से आप अपना अगर यूपी बोर्ड से पास हुए हैं तो आप यूपी पे, या तो नेशनल बोर्ड से पास हुए तो अपने एनटीपीसी। तो यहाँ पे मैं अपना यूपी बोर्ड से पास हुआ, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आपने हाई स्कूल कब पास किया है आपको अपना ईयर बताना है। तो मैं अपना ईयर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद से नीचे है एसएससी या 10th यानी कि आपने जो हाई स्कूल पास किया उसका रोल नंबर क्या है। रोल नंबर 7 अंकों का होता है, जो कि यहाँ पे आपको फिल करना अनिवार्य है। उसके बाद से अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है अपने मोबाइल से। यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपना नाम डालेंगे तो आपको स्पेस नहीं देना, नहीं तो आपका इनवैलिड नाम आ जाएगा। आपको स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, चाहे वो नाम भर रहे हो या पिताजी का नाम या अब माता जी का नाम। तो यहाँ पे आपको एकदम कर्सर यानी कि स्पेस बिल्कुल नहीं देना है। जैसे आप उसके बाद से अब आपको क्या करना है कि नीचे आपको अपना पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे आपको जो पासवर्ड उसमें भरेंगे वही पासवर्ड कंफर्म में भरना है। फिर आपको सिक्योरिटी कैप्चा भर के बाद आपको यहाँ पे ओके करेंगे तो इस प्रकार का पूछेगा कि आर यू श्योर, क्या आप ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में सब कुछ सही है। सब कुछ सही करने के बाद आपको ओके कर देना। अगर आपका कुछ भी गलत लगता है तो आप इसके लिए दोबारा सुधार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया है समथिंग इज़ नॉट राइट, यानी कि आपने कुछ गलत डिटेल भरी, इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जैसे ही इस प्रकार का पेज आ जाएगा ओपन, तो आपके मेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल भेज दिया जाएगा। तो आप यहाँ से जीमेल ओपन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं। उसके बाद से आपके मेल पर एक लिंक भेजा गया है जो कि ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए, तो उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप आगे की ओर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थैंक यू योर ईमेल आईडी कंफर्म इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए आपका 2 ऑप्शन मिलता है, एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू और एक ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। तो मैं ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो या इस ऑप्शन को चुनने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपनी ईमेल आईडी यानी कि जीमेल डालना पड़ेगा, यानी कि उसके बाद से आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, फिर कैप्चा, फिर लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके मोबाइल में इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम या माताजी का नाम, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको यहाँ पे एक आईडी सेलेक्ट करनी पड़ती है, जो कि आपके सामने आधार कार्ड, आधार एनरोलमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी। अगर इनमें से आपका एक भी डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आपको अपना नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा जो आधार कार्ड या पैन कार्ड के ऊपर मेंशन है।
उसके बाद से यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में आपको अपने 10th की डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे आपका बोर्ड पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम बताना पड़ेगा कि आपने हाई स्कूल किस स्कूल से पास किया है, अपने स्कूल का नाम। उसके बाद से नीचे आपका पासिंग ईयर ऑटोमेटिक पहले से ही मैंने भर चुका हूँ। तो यहाँ पे अब आपको मैक्सिमम मार्क्स में टोटल जो जितना पूर्णांक होता है उसको आपको यहाँ पे भरना है। मैक्सिमम मार्क्स 600 का होता है हाई स्कूल में। उसके बाद से टोटल मार्क्स यानी कि आपने हाई स्कूल में पास किया है तो कितना नंबर पाया है वो आपको यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद आपका नीचे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट क्लस्टर चुनना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप अजमेर से करना चाहते हैं, बीकानेर से, कि जयपुर से, कि जोधपुर से, यहाँ इसी तरीके से आपको कई सारे डिवीज़न है जहाँ से आप करना डीआरएम, इसी में आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे आप अपना डीआरएम ऑफिस चुन सकते हैं। आप अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही आपको यहाँ पे चुनना है, क्योंकि आपने अगर फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किया है तो आप यहाँ पे अपने ट्रेड को चुन लेंगे। अपने ट्रेड को चुनने के बाद ही आप अपने डिवीज़न को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल हो गया, पावर हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, मेसन हो गया, फिटर हो गया, कारपेंटर। अपनी सीटें भी देख सकते हैं और किस डिवीज़न से आपको अप्लाई करना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, ये सभी यहाँ पे एक एक करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से चुन के यहाँ से भर सकते हैं। तो आगे अब बढ़ते हैं कैरिज वर्कशॉप। अब यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ डिवीज़नल रेलवे, और यहाँ से अपना मैं ट्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। और फिर उसके बाद से एप्लीकेशन ट्रेड में भी आप इलेक्ट्रिकल पावर। फिर आपने आईटीआई कब पास किया है, 2021 में पास किया, आपको अपने हिसाब से भर लेना। अगर आपने 2018 में या 19 में पास किया तो भरना है। फिर आपको अपना सर्टिफिकेट जो कि ट्रेड, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, उसको आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर आपका जो रिजल्ट सर्टिफिकेट वो कब इशू हुआ है उसके ऊपर डेट मेंशन होगी, आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर आपने आईटीआई में कितना टोटल मार्क्स होता है वो आपको भरना है। फिर आपने कितना मार्क्स पाया है आपको यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद नीचे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके बता देगा जैसे ही आप नंबर भरेंगे। उसके बाद से अपने इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, यानी कि आपने गवर्नमेंट से किया है कि प्राइवेट से किया है, अपने स्कूल का नाम यानी कि संस्था का नाम। उसके बाद से नीचे आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस में आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस, मतलब आप जहाँ रहते हैं, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस एक ही तो आपको एक ही बार भरना है। तो यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर अगर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं है तो आप इसे 00 भर सकते हैं। यहाँ पे मैं परमानेंट एड्रेस में भरता हूँ यहाँ पे 00। उसके बाद से यहाँ पे अपने गांव का नाम भर देना है। फिर अपने सिटी का नाम, अगर आप सिटी में नहीं रहते हैं, आप ही गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो आप अपने शहर का नाम भर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का नाम भर सकते हैं। यहाँ से आपको अपना स्टेट यानी कि राज्य सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इस तरीके से आपको एक एक डिटेल कन्फर्म करके भरना है। एक भी गलत डिटेल यहाँ पे नहीं भरनी है। जो भी स्टूडेंट प्रॉब्लम में बता रहे हैं कि करस्पॉन्डेंट एड्रेस नहीं भर पा रहे, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो यहाँ पे कंप्यूटर भरेंगे, आराम से भर सकते। पिन कोड डिटेल भरने के बाद आपको नीचे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो देखिए 20 केबी से लेकर 70 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए। तो चलिए ऐसे फ़ोटो अपलोड करना है। देख सकते हैं आप रिसाइज ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोटो एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा फ़ोटो रखा हुआ है, मैं यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो इस प्रकार का आ जाएगा। उसके बाद से अब आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर दोस्तों 20 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में होना चाहिए। तो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। अगर कोई भी गलती लगती है तो आप बैक कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से अब डिटेल आने के बाद आप को जो भी यहाँ पे अगर कुछ गलती लगता है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। आपने जो भी यहाँ पे डिटेल भरी गई आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। फिर आपको यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा और यहाँ पे सेव एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद से अगर सब कुछ सही है तो आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद से यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिख रहा है इसके ऊपर को ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ से आप अपने फॉर्म को व्यू या एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने के लिए लॉक पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आपके ऑप्शन में ये आ जाएगा प्रिंट फॉर्म, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेके रख सकते हैं ताकि अब जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यही आपका फॉर्म यानी फॉर्म लिया जाएगा।